रात्रि के समय झपकी सी लगी और वो यही चिंतन कर रहे थे, पता नहीं अयोध्या दास की क्या गति हुई। तो उनको स्वप्न आया। वो स्वप्न क्या, उनको आंख लगी थी, तंद्रा अर्ध निद्रा जैसे होती है, तो आवाज आई और ऐसा लगा जैसे प्रिया जी कह रही हैं। क्या कह रही हैं प्रिया जी? अरे प्रभुपाद, तुम अयोध्या दास की चिंता मत करो, तुम उसकी चिंता में अपना भजन क्यों नष्ट कर रहे हो? तो मेरे चिंतन, मेरे लीला चिंतन की बजाय मैं देखती हूं कि अयोध्या दास की गति की चिंता कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, प्राणेश्वरी स्वामिनी, वो मेरा सेवक था, उसकी क्या गति हुई, मैं इसलिए चिंता तो कर ही रहा हूं। अरे बोले प्रभुपाद निश्चिंत रहो, वो तुमसे पहले मेरी सेवा में आके नियुक्त हो गया है। तुम्हारी सेवा का फल उसको प्राप्त हो गया है। जो वैष्णव सेवा करता है, जो गुरुजन सेवा करता है, अभी जो बात हो रही थी विनय जी, जो गुरुजन की सेवा करता है, जो वैष्णवों की सेवा करता है, उसे कोई फिर विशेष भजन करने की, ये भजन के प्रति मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि उसे समय नहीं मिलता सेवा में और वैष्णव गुरुजन की सेवा में प्राण प्रण से अपनी लग जाता है, तो गुरुजन के भजन, वैष्णवों के भजन के फल स्वरूप उसको उसकी गति प्राप्त हो जाती है। ये उसका प्रमाण अयोध्या दास यहाँ पर है कि अयोध्या दास को प्रिया जी ने अपनी निकुंज में बुला लिया, क्योंकि कर्मचारी है हमारे सेवक का, जाएगा कहां और कहीं जा कैसे सकता है? उसके गुरुदेव ने भी वहीं आना है, तो सेवक पहले पहुंच गए वहां पर। प्रभुपाद यह सुनकर निश्चिंत हो गए। प्रभुपाद इन अयोध्या दास की सेवा से इतने प्रसन्न थे कि वे अपने मुख से प्रशंसा करते थे। कहते थे उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। अयोध्या दास एक आध्यात्मिक शक्ति थी, उसको पहचानना, उसको समझना बुद्धि से परे है। शौच जाने की कहे बिना, प्रभुपाद को शौच जाना है, कहने की जरूरत नहीं होती थी। मन में आया प्रभुपाद के कि शौच हुआ हूं, तो अयोध्या दास जल्दी से आ जाता था, गुरुदेव चलो आप शौच करा रहा हूं, लोटा लेके। वाह, हैरान हो जाते थे कि तेरे से किसने कहा? मैंने तो कहा नहीं। नहीं प्रभुपाद आपने जाना है ना, शौच आ रही है आपको, चलिए, वह शौच कर